वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जम्मू आए थे और कहीं ना कहीं जो यहाँ पर घोषणाएं करनी थी वो यहाँ करते हुए दिखे नहीं। ओबीसी समाज आज भी जो है वो धरने प्रदर्शन कर रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री साहब कल यहाँ आए ज़रूर और आकर चले भी गए। जम्मू कश्मीर के बारे में कोई बात नहीं की। जो था पंचायत एक दिवस मनाया जा रहा था, पंच सरपंच जो थे वो वहाँ बुलाए हुए थे और आम पब्लिक जिस तरह से आम पब्लिक ही वहाँ पहुँची थी, इनके भी लोग वहाँ पहुँचे थे, ये क्यास लगाकर वहाँ पहुँचे थे कि हमारे लिए भी कुछ जो है प्रधानमंत्री साहब कुछ बोल के जाएंगे। चलिए इनसे बात करते हैं। सर, क्या लग रहा है जिस तरह से कल रैली हुई, प्रधानमंत्री साहब की बहुत बड़ी रैली हुई, उसमें भी आपके जो लोग थे वो गए थे, क्या सोचकर गए थे कि ओबीसी समाज के लिए कुछ बोलेंगे वो? ये आपकी बात सही है कि 6 मार्च को ओबीसी मोर्चा का कार्यक्रम हुआ, यहाँ पे बीजेपी ने किया, वहाँ पे अपने ऑफिस के बाहर लोगों को ये बात कही गई कि आज वहाँ अनाउंस करेंगे। हम लोगों ने ये बात कही थी उस वक्त, जहाँ तो एलजी को पावर है, तो जहाँ तो है होम मिनिस्टर को, तो जहाँ प्रधानमंत्री को। अब लोगों को ये बात उस वक्त आस लग गई कि प्रधानमंत्री शायद अपना वायदा पूरा करने आए, जो 2014 में उन्होंने मौलाना आज़ाद स्टेडियम और हीरानगर में जो वायदा किया था ओबीसी का, तो शायद वो पूरा करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी को तो भूल ही गया वो। पर मैंने कोई कमिटमेंट भी की है, लोगों के साथ वोट लिए हुए हैं। इसका मतलब चुनावी जुमले खुद कहते हैं, जैसे 15 लाख का इन्होंने कहा चुनावी जुमला था। अब ये बात साबित हो गई कि जो वोट लिए यहाँ पे ओबीसी का, एक वो तितर बन के, तितर जंगल में होता तो फंसा के बाकी तितरों को ले आता, इसी तरह प्रधानमंत्री ने वो वाला एक शगुफा पेश किया और सभी ओबीसी को अपने साथ जोड़ के वोट लेके फुसला के और सरकार बना के अपनी, तो आज प्रधानमंत्री जी 8 साल पे हो गए। हरियाणा जी कहते हैं कि हम सोचते थे पहले कि इनको ये मालूम नहीं होगा कि कितनी आबादी है जम्मू कश्मीर में ओबीसी की, जबकि 1931 के सेंसस के मुताबिक 32% पॉपुलेशन है इसके अंदर। लेकिन ये कहते हैं 1931 की सेंसस बहुत पुरानी है। तो हरियाणा जी खुद बोलते हैं भाई 3 आदमियों के पीछे एक ओबीसी है, हर तीसरा आदमी। तो जब तीसरा आदमी ओबीसी है तो इसका मतलब आपको मालूम है सब कुछ। तो फिर आपको जब मालूम है तो इसका मतलब कि आप लोग धोखा कर रहे हैं उनके अधिकारों। सर, क्या लग रहा है स्टेट प्रेसिडेंट ने जिस तरह से आपको बताया था कि ओबीसी, जिस तरह आप बोल रहे 6 तारीख को एक प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने आपको एक वायदा किया, कहीं ना कहीं आपकी बात जो है हम प्रधानमंत्री को पहुँचाएंगे। प्रधानमंत्री यहाँ पर से आके चले गए लेकिन बोले कुछ भी नहीं। लेकिन जो स्टेट की लीडरशिप है ना, ये बात सही है बिल्कुल। मैं पहले भी किसी को कह रहा था कि ये जितेंद्र सिंह, मैं खास साहब कहूँगा बिल्कुल लफ्ज़ों में, जितेंद्र सिंह ने और जुगल ने यही स्टेज पे थे दोनों का बिल्कुल। इन दोनों की मंशा ही नहीं है कि ओबीसी को अधिकार मिले जम्मू कश्मीर के अंदर। ये हमेशा आरबीआई की बात करते हैं या पहाड़ी स्पीकिंग की बात करते हैं। अरे भाई, जो 42% सेगमेंट ओबीसी का जिसका वोट लिया आपने, जिसके ऊपर आज बीजेपी खड़ी है, ये बात सही है बिल्कुल कि आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री 27 मंत्री ओबीसी के लिए क्यों लिए। प्रधानमंत्री को पता है कि जो ओबीसी के बलबूते पे हम लोग खड़े हैं। क्या लग रहा है मंत्रालय बनाने के लिए ओबीसी के लोग अपने साथ रखना, उनका फायदा लेना और ओबीसी समाज को फायदा ना देना? ये बात सही है बिल्कुल आपकी कि ओबीसी समाज को एक किस्म का फुसला के वोट लेके, भाई धोखा एक बार खाता है आदमी, बार बार नहीं खाता है। लेकिन हम ये बात कहते हैं कि सोशल मीडिया ने ओबीसी की आंखें खोल दी हैं, क्योंकि आगे जो अखबार में लिखा हुआ आता था तो वही हम सच मानते थे। जो रेडियो पे अनाउंस होता था, जो टीवी पे आता था, वही बात हम सच मानते थे उस वक्त। आज सोशल मीडिया ने ओबीसी की आंखें खोल दी हैं, तुम्हारे अधिकार छीने जा रहे हैं। बिल्कुल ये सही बात है बिल्कुल कि आज ओबीसी को पता चला। आज देखा होगा आपने कि हर जगह ओबीसी की बात होती है, चर्चा होती है। क्यों होती है? क्योंकि सोशल मीडिया ने ओबीसी को जगा के रख दिया है, पर तुम्हारे अधिकार लुटे जा रहे हैं। देखो संविधान की धारा 243 जिसके अंदर साफ लिखा हुआ D6 और T6 के अंदर D1 के अंदर लिखा शेड्यूल कास्ट के लिए, D2 के लिखा शेड्यूल ट्राइब के लिए, D6 के अंदर लिखा हुआ है ओबीसी के लिए। जब आप ओबीसी का संविधान के अंदर ये लिखा है कि इनको पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडी में ओबीसी को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, तो फिर इसका मतलब आपने नहीं दी, इसका मतलब आप सर क्या लग क्या रहा है कि ये अपना संविधान बदलने के लिए बैठे हुए हैं ये लोग, क्योंकि काम तो कुछ कर रही है। ये बात जो आपकी ये, क्योंकि ये हिडन एजेंडा है उनका, ये हिडन एजेंडा है कि जो बाबा साहब ने संविधान लिखा, भारत की नारी जिसको मतलब पढ़ने का अधिकार नहीं था, महात्मा ज्योतिराव फूले और उनकी धर्मपत्नी जी, आज उनका हम बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं कि भारत की नारी को पढ़ने का पहला स्कूल खोला उन्होंने, उनके पढ़ाई लिखाई शुरू हुई। आज भारत की नारी आज देख लो आपके साथ खड़ी है बिल्कुल, और ये सिर्फ बाबा साहब की देन है। और इसके बाद बाबा साहब ने उन जो लोग
सदियों से दबे कुचले हुए थे। जैसे शेड्यूल कास्ट था, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी, ये वर्ग जो था इसको सिर्फ औरत को सती होना पड़ता था, ये भी आपको मालूम होगा। ये मनुस्मृति जो है इनका हिडन एजेंडा आरएसएस का लागू करने का। लेकिन साथियों, मैं सभी को कहूँगा कि शेड्यूल कास्ट और ओबीसी भाइयों को ये बात कहूँगा कि आप इनके हिडन एजेंडे से पहले ही अगवा हो जाओ, क्योंकि देश के अंदर जिस दिन ये बाबा साहब के संविधान को दबाने की कोशिश करेंगे, सड़कों पर निकलो और बिल्कुल इनको बता दो जैसे 2 अप्रैल 2018 को अभी सिर्फ रोस्टर ही चेंज किया गया था, और रोस्टर के लिए इन्होंने क्या किया था, 200 पॉइंट रोस्टर है, उसको 13 पॉइंट रोस्टर कर दिया था। ये इनकी पहला एक इन्होंने हलचल की थी कि शेड्यूल कास्ट या ओबीसी बोलता है देश के अंदर या नहीं बोलता है। आपको मालूम होगा मीडिया वालों को, पूरे देश के अंदर पूरा देश बंद किया था उस दिन। अगर मैं कहता हूँ ये इन्होंने संविधान को छेड़ने की कोशिश की, हम बार बार कहते हैं जिस दिन प्रधानमंत्री जी आपके आरएसएस ने ये बात छेड़ने की कोशिश की, उस दिन देश में बवाल उठ जाएगा, ये मान लीजिए आप बिल्कुल। सर, नरेंद्र मोदी साहब जम्मू आए और आकर चले गए, जम्मू के लिए एक बात तक नहीं बोली, क्योंकि सभी लोग क्यास लगाकर बैठे थे 370 जो है चलिए वो तो हट गई, लेकिन स्टेट का जो दर्जा है वो वापस आएगा। एक ये पंचायत का एक प्रोग्राम था, लेकिन 1 लाख से ज़्यादा जो लोग थे वहाँ थे, आपके भी कुछ लोग गए होंगे ताकि हमारे लिए कुछ बोले, लेकिन बोले कुछ भी नहीं। क्या लग रहा है कि स्टेट जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से नुमाइंदे थे, 25 नुमाइंदे थे, क्या वो यहाँ से रिपोर्ट सही नहीं भेज रहे उनके पास? स्टेटहुड का तो एक पॉलिटिकल एजेंडा है, उस पर तो हम इतनी बात नहीं करेंगे, हम ओबीसी की बात करेंगे। हमारे काफ़ी सारे लोग इसी उम्मीद को लेकर उस गर्मी में, उस धूप में ये तमन्ना लगाकर बैठे रहे कि प्रधानमंत्री जी आए हैं और ओबीसी के लिए कुछ बोलेंगे, उनके हक के लिए कुछ बोलेंगे। जैसा कि वो बड़ी बड़ी बातें वहाँ कर रहे थे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट चला रहे थे, तो हमें प्रोजेक्टों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जब मेरे पेट में रोटी होगी तो मेरी भूख मिटेगी, आपके खाने से मेरी भूख नहीं मिटती है। अब वो आप जहां आप बोल रहे थे जी वो स्थायी मंत्री बना दी उन्होंने, स्थायी मंत्री यूपी में बनाए होंगे तो लेके होंगे इलेक्शन लड़ने के लिए। जहां स्थायी मंत्रियों की बात नहीं है, जहां लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है वो मिलना चाहिए। 70 साल से बच्चे जहां धोखे में रहे हैं, हमारे बच्चे खज्जल हो रहे हैं, उनका शरेआम एक किस्म का असैसिनेशन हो रहा है बच्चों का, इतनी पढ़ाई करके घर में बैठे हुए हैं। और ये धोखेबाजी 2014 में भी आपने वायदा किया, अब 2019 में भी वायदा किया, अभी आप आगे 2019 के बाद पहली बार 370 दफ़ा तोड़ने के बाद आप पहली बार जम्मू कश्मीर में आ रहे हो। तो जम्मू कश्मीर के ओबीसी ये आशा लगा कर बैठे थे कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, शायद आज कुछ ना कुछ करेंगे वो, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, अपने मुँह से एक शब्द तक नहीं बोला। पता नहीं उनको कोई परहेज है, या डर है, या कोई खौफ है उनके मन में, या बेईमानी है उनके मन में। एक चीज़ तो बोली ना, डोगरा को डोंगरा कह के बोले, डोगरा को डोंगरा, उनको डोगरी आती नहीं है, तो वो एक अपशब्द डोंगरू के लिए बोला गया। अब डोंगरू में क्या ताकत है, वो डोगरा खवाना चाहते हैं, जब डोंगरा खवाना चाहते हैं, ये तो उनको पता होना चाहिए। आने वाले वक्त में डोंगरा लोग वोट डालेंगे कि डोगरा लोग वोट? अब जिनको डोंगरा पसंद आएगा वो अपने आगे डोंगरा लिख देंगे, हम डोगरा लिखेंगे। जिनको डोंगरा और डोगरा का इल्म नहीं है वो डोंगरा लिखते रहे कि उनके प्रधानमंत्री ने बोला है। अब प्रधानमंत्री ने छोड़ो बातें इनकी, ये अनपढ़ लोग हैं, इनको डोंगरा डोंगरा का मतलब नहीं आता है, कुर्सियों पर जरूर बैठे हुए हैं। देखिए बहरहाल ओबीसी समाज जो है लगातार यहाँ पर अपनी बात को लेकर प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री साहब यहाँ से आकर चले गए, डोगरा को डोंगरा बोलकर चले गए। लेकिन आज समाज जो है आज भी परेशान है, इनकी कोई भी जो बात है वो सुनी नहीं जा रही। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए।